वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद स्टेशन के पास, जहाँ पर ग्रीन लाइन का जो रोड है वो बीच में आता है। और उस काम के बारे में अपडेट देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत हुई है 3 रोज़ कबल, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि जी 1 महीने के अंदर जो है वो वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाए। पहले भी आपको वक्त दिया, लेकिन बातें ये सुनने को मिली कि जी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल को रिपोर्ट दी है, वो मंजूर करेंगे, और फिर रेलवेज़ ने देखना है, और फिर FWO ने देखना है। एक काम के लिए बेशतर इदारे जो है वो मतलब कि उसमें मुलव्वस हैं, और उसमें अगर एक इदारा भी अगर कुछ आए बाय शाये करता है तो फिर आपको पता है जी वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो मुकम्मल नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि तमाम इदारे एक पेज पर आ जाएँ और मिल बैठ के जो है वो इस मामले का हल निकालें, और 1 महीने के अंदर जो है वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू करें, ताकि कराची सर्कुलर रेलवे अपने असल रूट की तरफ दोबारा से बहाल किया जा सके। जी मैं बात कर रहा था ग्रीन लाइन मंसूबे की। तो ग्रीन लाइन का जो रोड है वो बिल्कुल सामने है। ये वो रोड है जहाँ पर अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज बनने हैं। मतलब खाली इसी जगह पे नहीं बनेंगे, बल्कि कराची सर्कुलर रेलवे के रोड के निज़ाम को, यानी कि उनकी जो ट्रेन है उसके निज़ाम को, उसके ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं। मतलब 6 अरब रुपए सिर्फ़ और सिर्फ वर्क कंस्ट्रक्शन के लगाए जा रहे हैं, जो कि ओवरहेड ब्रिज बनेंगे, अंडरपासेस बनेंगे। उसके पूरा मुकम्मल ओवरऑल जो बजट निकाला गया जो कि वो तकरीबन 6 अरब का है। और अब अगर आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि जी FWO ने जो है वो यहाँ पर पूरे कराची सर्कुलर रेलवे के जो रोड हैं उनका विज़िट किया, उन पर मुआयना किया, और तब जाकर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान रेलवे को एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराई। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया कि जी जहाँ कंस्ट्रक्शन करने हैं उसके लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं, जिस पर पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी और कहा कि जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, अब सिर्फ वर्क कंस्ट्रक्शन का काम करना है। जो कि एडवोकेट जनरल से पूछा गया कि जी आप लोग क्यों ये काम में जो है वो सुस्त रवि दिखा रहे हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध साहब ने कहा कि जी हम बैठेंगे और बैठकर जो है इसका कोई हल निकाल कर इसके ऊपर काम का जो है वो शुरू करेंगे। तो बहरहाल आपके सामने जी जब कराची सर्कुलर रेलवे का रूट पता था तो उसके बाद भी जो है ग्रीन लाइन का रूट बनाया गया, क्योंकि ग्रीन लाइन का रूट बनाने वालों ने भी गलती नहीं की, क्योंकि उनको पता है जी कराची सर्कुलर रेलवे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात नहीं दिए थे, ये तब का मंसूबा है और तब ये रूट बनाया गया था। और अब चूँकि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाल करने के अहकामात दिए गए हैं, तो अब इसके लिए भी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो उसके लिए जद्दोजहद की जा रही है। तो जैसे ही वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा तो उसके मुतालिक हम आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं आगे। जी इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद स्टेशन पर खड़ा हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि जी जो ट्रैक है वो अभी भी मौजूद हैं, मगर जंग आलूद ट्रैक हो चुके हैं, और दोनों ट्रैक जो है अपनी जगह पर जो है वो मौजूद है। आगे की तरफ जो है वो ट्रैक थोड़े से जो है वो रोड पर, यानी कि रोड बन गए तो इस वजह से ट्रैक जो है वो छुप गए। तो ये जो नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो स्टेशन है ये आगे जाता है लियाकताबाद की तरफ। फिर लियाकताबाद से आगे जो कि नीपा है, और फिर नीपा के बाद फिर गुलिस्तान जौहर के बाद मलिक, फिर डिग रोड, और इस तरीके से दोबारा ये जो ट्रैक है ये घूम जाता है। और फिर जो औरंगी स्टेशन और सिटी स्टेशन पर अभी इस वक्त जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं। औरंगी से गाड़ी चलती है जो कि पीपली तक जाती है, और पीपली से गाड़ी चलती है और औरंगी तक जाती है। मतलब ये अभी इस वक्त फंक्शनल है। कराची सर्कुलर रेलवे का रूट यही है। असल जो रूट है वो जो कि आपका ये रूट है। मतलब आप देखें कि माजी में इस रूट के ऊपर जो है वो लोग आते थे और यहीं पर ही लोग खड़े होते थे, अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते थे, और सामने की तरफ से ट्रेन आती थी और उनको लेकर जो है वो सीधा गुजर जाती थी। तो ये कराची सर्कुलर रेलवे का एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट की समाअत सिर्फ सुनते हैं, मैं आपको अभी थोड़े से प्रैक्टिकली ले जाने की कोशिश करता हूँ कि जी वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में आम आदमियों का अलाउ नहीं होता, जिनके केस होते हैं वही आते हैं। और इसके अलावा मतलब अगर कोई एप्लीकेशन जो फरीक बनना चाहता है तो उनको भी अलाउ किया जाता है। मोबाइल फ़ोन वहाँ पर अलाउ नहीं होते। पीछे पूरे बेंच लगी होती है जहाँ पर पब्लिक बैठी होती है। 2 डाइक्स लगे होते हैं जो कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल दोनों खड़े होते हैं, और
वफाक का और सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ होता है वो पेश किया जाता है, यानी कि वफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल होते हैं और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एडवोकेट जनरल सिंध साहब होते हैं। तो ये तमाम इदारे जो है वो इनके ज़रिए ही चीफ जस्टिस तक बात पहुँचाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब समाअत करते हैं तो उसमें रेलवे के अफसरान आते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि जी जैसे कि मतलब छोटे काम के लिए भी जो है वो चीफ जस्टिस तक बात पहुँचाई जाती है। जो काम इदारों के सरबराहान खुद कर सकते हैं वो काम पहुंचाने के लिए जो है उसको करवाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की यानी कि हेल्प लेनी पड़ती है, और जब वो फिर डायरेक्शन देते हैं उसके बाद काम हो रहा है। यानी कि एक एक छोटी चीज़ के लिए जो है वो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं और फिर जाकर ये काम हो रहे हैं। 7 महीने का टेन्योर है चीफ जस्टिस के पास, और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से समाज चल रही है, जो कि प्रैक्टिकली मैंने देखा है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड हो जाते हैं तो ये मंसूबा जो है फिर मेरा ख्याल है कि ये सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा और आगे जाकर ये बंद भी हो सकता है। तो इस वक्त इसकी जो बहाली के इम्कानात नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद यानी कि जो करवाए जा रहे हैं, सिर्फ उसी की बुनियाद पर जो है वो बहाली के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इसकी बड़ी वजह यह है कि जब काम यानी कि रुकते हैं यानी कि डिले होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जी सिंध गवर्नमेंट के या फिर वफाक के जो है वो वफाक अपने कामों में जो है अपने रोड़े अटका देता है, या फिर एडवोकेट जनरल यानी कि सिंध हुकूमत अपने कामों में जो है वो रोड़े अटकाती है, जिसकी वजह से मामला ताख़ीर का शिकार होते हैं। 18वीं तरमीम के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि 18वीं तरमीम वो हिस्सा है जिसके ज़रिए जो है वो सूबे में काम करवाए जा सकते हैं। यानी कि सूबाई हुकूमत में यानी कि 18वीं तरमीम में मैं आपको सिंपल और सादा अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, तफसील में लेके नहीं जाऊंगा। तफसील में लेके जाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा और मैं शायद उस तरीके से आपको समझा नहीं पाऊँ। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा। 18वीं तरमीम का फ़ायदा तब होता है जब आपके वफाकी हुकूमत जो है वो सूबे में आपको बजट ना दे रहा हो, फंड्स ना दे रहा हो, उस सूबे को यानी कि उसका जो हक है वो खा रहा हो, तो 18वीं तरमीम यानी कि काम आती है। यानी कि 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूमत जो है वफाक से अपने हक के मुतालबे के लिए जो है वो आवाज़ उठाती है, और उसका हक होता है कि जी वफाक से वो पैसे निकलवा कर शहर में सूबे में लगाए जाएँ। तो 18वीं तरमीम का ये फ़ायदा होता है। और इसके नुकसान ये हैं कि अगर 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूमत अगर ठीक ना हो और वफाकी हुकूमत ठीक हो, उनकी नीयत हो अच्छी हो, उनकी नीयत काम करने की हो, ईमानदारी से काम करने की हो, तो फिर बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि सूबाई हुकूमत जो है वो इंटरफेयर करती है। यानी कि वफाक अच्छी है, सूबाई हुकूमत अच्छी नहीं है, और वफाक चाह रहे हैं कि जी सूबे में लगना चाहिए, उनका जो बुनियादी हुकूक है उनको मिलना चाहिए। तो सूबे के जो लोग होते हैं जो हुकूमत जिनकी होती है वो अगर रोड़े अटकाए तो इट्स मीन के आपका 18वीं तरमीम जो है वो ख़तरे में, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान सामने आते हैं। तो ये 18वीं तरमीम है जिसकी वजह से जो है वो बेशतर मुश्किलात पेश आती हैं। जो वफाक के काम होते हैं वो सूबाई हुकूमत ख़राब करती है, और जो सूबाई हुकूमत के काम है उसको वफाक ख़राब कर देती है। तो दोनों तरफ सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ से जो है वो झोल देखने को मिलता है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी ये है नॉर्थ नाज़माबाद का स्टेशन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तारीखी इमारत जो है अभी भी कायम है, और यहाँ पर जो है वो लोग इंतज़ार करते थे अपनी ट्रेन का, और इस वक्त ट्रेन चूँकि आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर अभी जो है वो काम होना बाकी है। औरंगी स्टेशन तक तो ट्रेन चल चुकी है। ये वो ट्रैक है जो कि इसको जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बहाल किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकली वर्क शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा सामने मेरे जो है वो समझ लें कि एक कचरा कुंडी बन चुकी है वहाँ पर, मतलब इतने कचरा कुंडी है। लोग सिंध सॉलिड वेस्ट वालों ने भी जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीनों पर जो है वो कचरा डंप करने का लगता है एक अच्छा ज़रिया उनको मिल गया, जगहें अच्छी मिल गई है उनको, जी कचरा ला के यहाँ फेंक देते हैं। तो बहरहाल नॉर्थ नाज़ाबाद स्टेशन आपने देख लिया, और करंट स्टेटस जो है वो यही है कि जी 1 महीने के बाद जो है वो वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू करने का कहा है। तमाम इदारों को मिल बैठ के जो उनका जो यानी कि उनको प्रैक्टिकली वर्क जो है वो शुरू करना है। ट्रैक की सूरत हाल आपने देख ली, ट्रैक कैसे हैं, जंग आलूद ट्रैक हो चुके हैं, अब इनकी मरम्मत का काम भी किया जाएगा। इस वक्त यानी कि अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं कि काम की, तो इस वक्त जो है वो डिग रोड के पास जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि डिग रोड पर भी ट्रैक के काम को जो है यानी कि ट्रैक का जो मरम्मत का काम था वो तेज़ी से जारी है, और अनकरीब जो है गुलिस्तान जौहर की तरफ आएंगे। और जब गुलिस्तान जौहर की तरफ आएंगे, आपको पता है जी सबसे ज़्यादा काम ही गुलिस्तान जौहर में है, क्योंकि आपका जो ट्रैक है वो अब नदी नालों की सूरत पेश कर रहा है। तो उसके लिए भी जो है वो काम किया जाएगा, और तमाम तर कराची सर्कुलर रेलवे को दोबारा से अपने रोड पर बहाल किया जाएगा। तो फिलहाल यही थी अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।